अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं बेस क्वांटिटी के टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर राइज करता है उसको उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। वेन लिख देते हैं, वेन एनी फिजिकल quantity can express in terms of fundamental physical quantity या ऑब्लिक बेस क्वांटिटी कर सकते हैं, क्वांटिटी। देन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब घातांक, पावर। एक्सपोनेंट हिंदी में घातांक कहेंगे, अंग्रेजी में पावर कहेंगे। एक्सपोनेंट राइज्ड ऑन बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल quantities is called dimension. Dimension is called dimension of physical dimension of this physical quantity। क्या लिखा है, where any physical quantity can express in terms of fundamental physical quantity या oblique base quantity, ठीक है। then exponent raised on base physical quantity, exponent rise होता है base is called dimension of this physical quantity। physical quantity का जैसे when physical quantity is expressed in dimension form, dimension is called dimension formula। क्या कहलाता है, when physical quantity is expressed in dimension form is called dimension formula। उसी को कहते हैं डायमेंशन फार्मूला। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मास का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन रिप्रेजेंट करने तरीका से ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट पढ़े ना आप लोग मैथ में,
मास का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एम, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल, टाइम का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल, इलेक्ट्रिक करंट का इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशन फार्मूला अब जो है टेम्परेचर का के से इसके यूनिट से दिखा देंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एमओएल डायमेंशन रिप्रेजेंट कर देंगे, और लुमिनस इंटेंसिटी का 810 सीटी किसे दिखाएंगे, एक डायमेंशन फार्मूला हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे मास को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल एल से दिखा देंगे, लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल एल से दिखा देंगे, डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, टाइम को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशन दिखाना है तो क्या कुछ बुक में आई से दिखाया हुआ है, डायमेंशनली आई से दिखा सकते हैं, टेम्परेचर को हम लोग को के से दिखा देंगे, अमाउंट सब्सटेंस को एमओल से दिखा देंगे, लुमिनस इंटेंसिटी को सीडी से दिखा देंगे। ठीक है, पहले इतना मेंशन कीजिए। अब देखिए, अब हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, किसका ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान लो स्पीड, स्पीड का डायमेंशन लिखना है, डाल दो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, सर स्पीड से चलते हैं। स्पीड का फॉर्मूला को 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़े हैं। तो डिस्टेंस का डायमेंशन बाय टाइम का डायमेंशन। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं आप, डिस्टेंस को मीटर में, लेंथ में, यूनिट मीटर होगा मेरा, तो डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ, और टाइम को किस में कैपिटल टी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर के रूप में आएगा, एल टी पर पावर है -1, यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1। अब बताओ स्पीड में, तो डायमेंशन लिखने से आपको पता क्या चला कि स्पीड जो है वह लेंथ पर डिपेंड करेगा और टाइम पर डिपेंड करेगा। जिसमें लेंथ का डायमेंशन पूछे तो 1 होगा, पावर 1 है, और टाइम का डायमेंशन पूछे -1। पूछा जाए क्या स्पीड में लेंथ का डायमेंशन कितना है, डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे 1। डायमेंशन ऑफ टाइम पूछा जाए तो क्या कहेंगे, इसका मतलब है क्या स्पीड डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम। लेकिन क्या इसमें मास है, नहीं है। इसका मतलब है कि जो फिजिकल क्वांटिटी इसमें नहीं है उसका डायमेंशन 0, उसका डायमेंशन 0। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, m पर पावर 0, l t पर पावर -1। m पर पावर 0 तो मतलब 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि पूछ दिया जाए स्पीड में डायमेंशन ऑफ मास 0, पूछ दिया जाए तो 0। तो जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है उसका डायमेंशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्पीड मास पर डिपेंड नहीं करता, जिस पर डिपेंड करता है उसका डायमेंशन कभी 0 नहीं होगा, चाहे पॉजिटिव होगा आइदर नेगेटिव होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर है?
तो जिस पर डिपेंड नहीं करता है उसका डायमेंशन 0 होगा। दूसरा, अब वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे अभी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये ना फॉर्मूला पढ़ा है 9th क्लास में। और डिस्प्लेसमेंट को तो मेजर करेंगे लेंथ में, हाँ। तो क्या लिखेंगे? L नीचे में T, L T पर पावर -1। इसका मतलब वेलोसिटी में भी मास का डायमेंशन 0, लेंथ का डायमेंशन 1 और टाइम का डायमेंशन -1। तीसरा, एक्सीलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी होगा L T। अब इसको कहां ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? हमको तो पावर टर्म लिखना है ना, T पर पावर -2 ऊपर जाएगा तो फिर T पर पावर -1 आ जाएगा, तो T पे पावर -2 हो जाएगा। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस ऐड हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? L T पर पावर -2। दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर। क्लियर? चौथा, ये हो गया फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े? मास गुना, शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सीलरेशन, है ना? तो सबसे पहले मास का डायमेंशन लिखेंगे, फिर एक्सीलरेशन का डायमेंशन लिखेंगे। तो मास का तो जानिए थे ये m, एक्सीलरेशन का निकाल चुके हैं L T पर पावर -2। अब रट के रखो कि फोर्स का डायमेंशन, कुछ का डायमेंशन हम जी पर आना चाहिए, याद रहना चाहिए। फोर्स का m L T -2, एक्सीलरेशन का L T पर पावर -2, तुम याद रहना चाहिए। वेलोसिटी का L T पर पावर -1। इसका मतलब फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। मास का डायमेंशन 1, लेंथ का 1, टाइम का -2। लीनियर मोमेंटम, ये भी फार्मूला पढ़ना था 9th क्लास में। इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का L T पर पावर -1। लिख लीजिए। अब जो है नेक्स्ट, अब हो गया वर्क। क्या हो गया? जितना फॉर्मूला 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े, उसी का डायमेंशन लिखेंगे। वर्क बराबर फोर्स इनटू टाइम। क्या रखना है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अब फोर्स का डायमेंशन पढ़ चुकी है, क्या पढ़ी? फोर्स का डायमेंशन m L T T पावर -2 बोलेंगे, m L T पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का जानते हैं लेंथ, m L स्क्वायर T पावर। इसका मतलब वर्क डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम। मास का डायमेंशन 1, लेंथ का कितना, टाइम का कितना, -2। पावर का फॉर्मूला क्या लिखे? पावर
वर्क बाय टाइम, वर्क में टाइम से डिवीजन कर देंगे तो पावर हो जाएगा, वर्क बाय टाइम, पावर। तो वर्क का डायमेंशन लिख सकते हैं m l स्क्वायर t पावर माइनस, अब टाइम का जानते ही हैं t। तो अब क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा m l स्क्वायर ऊपर जाएगा t पर पावर -2 इंटू t पर पावर -1, तो बेस तो सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे m l स्क्वायर t पावर, आप डायरेक्ट लिख सकते थे एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी आप पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, ये हो गया मास, ये हो गया वेलोसिटी, ये भी पढ़ना था 9th क्लास में। हाफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, जब भी डायमेंशन होगा तो फिजिकल क्वांटिटी का। तो मास है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या पड़ा है, l t पे पावर माइनस, t पर पावर -1 स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर। एनर्जी m l स्क्वायर, तो बताइए एनर्जी का डायमेंशन किसके बराबर है, वर्क इक्वल है कि नहीं, तो याद रखिए एनर्जी डायमेंशन इक्वल टू वर्क डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। एनर्जी का डायमेंशन है वही आपका वर्क का डायमेंशन है, ठीक है। तो लिख ही चुके थे। नाइन, प्रेशर, एरिया, एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या लिखेंगे, हाँ एरिया का मीटर का, एरिया कैसे मेजर करते हैं किसी का, जैसे रूम का एरिया मेजर करना है तो क्या लिखेंगे, रूम का शेप क्या, एक सरफेस का, रूम तो 6 सरफेस से बना है ना, इसमें एक सरफेस तो क्या बनेगा, एक सरफेस जैसा वाला स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर रेक्टेंगल, लेंथ और हाइट सेम रहेगा तब ना स्क्वायर बनेगा। तो लेंथ और हाइट अगर सेम नहीं है तो रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, l into b, लेंथ, तो लेंथ इंटू विड्थ, एरिया कोई पूछे लेंथ इंटू विड्थ का है, तो लेंथ भी मेजर करेंगे l से और विड्थ भी मेजर करेंगे लेंथ से, दोनों लेंथ से मेजर होगा, तो l गुना l क्या हो गया, l स्क्वायर। पूछा जाए उससे से वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं किसी का, उसमें क्या चीज आएगा वॉल्यूम मेजर करने में, वॉल्यूम बाय बेस, लेंथ, हाइट भी आएगा उसमें, उसमें हाइट भी आ जाएगा, तो क्या डायमेंशन लिखेंगे, तो l क्यूब, l क्यूब, करेक्ट लिखेंगे, लेंथ गुना विड्थ गुना हाइट, तो तीनों तो लेंथ में मेजर होगा। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, एरिया, ये सब टर्म पढ़ना 11th में भी आगे पढ़ेंगे। हाँ फोर्स पढ़े ml, एरिया l, एक से l कैंसिल हो जाएगा, हाँ m l पर पावर -2 t पर पावर, -2, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, तो मास डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। बोलिए क्या लिखेंगे डायमेंशन, m, ठीक है, इंटू m इंटू इंटू l, l पे पावर -3,
एल पर पावर -3। करेक्ट। वॉल्यूम का नीचे में एल क्यों आएगा, ऊपर जाएगा एल पावर। चलिए परेशान नहीं कीजिए, नेक्स्ट आगे देखिए। एंगल जिसको कहते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल कैसे डिफाइन किए थे, याद है? 1/9 कॉपी पढ़िए। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। तो फॉर्मूला लेकर के काटिए, याद रखिए। लेंथ ऑफ आर्क रेडियस ऑफ सर्किल, कॉपी 2 बार 3 बार मान देना, गहन अध्ययन होना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्किल। तो लेंथ है मेजर करेगा, रेडियस भी लेंथ है मेजर करेगा, तो ऊपर भी लेंथ नीचे है लेंथ, लेंथ कट जाएगा, तो लेंथ का पावर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब है कि डायमेंशन लेस हो गया। क्या हो गया है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। जो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर। मैंने कहने का मतलब है कि एंगल ना मास पर डिपेंड करेगा, ना लेंथ पर डिपेंड करेगा, ना टाइम पर डिपेंड करेगा। दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लेकिन ये यूनिट लेस नहीं है, प्लेन एंगल का यूनिट है। प्लेन एंगल यूनिट क्या बताया था, प्लेन एंगल का यूनिट क्या था, यूनिट रेडियन। प्लेन एंगल रेडियन, RAD। इसका मतलब प्लेन एंगल इज डायमेंशनलेस बट नॉट यूनिटलेस। इसका मतलब है कि जो फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस है, इसका मे बी यूनिटलेस, उसका यूनिट हो भी सकता है और नहीं हो सकता। जैसे प्लेन एंगल डायमेंशनलेस है लेकिन यूनिट तो है, लेकिन जो यूनिट लेस होगा वह निश्चित डायमेंशन लेस होगा। कंसेप्ट वाला बात आ गया, कंसेप्ट वाला बात। डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी may have unit, but unit less physical quantity, physical quantity must be dimensionless। एक कंसेप्ट जो यूनिट लेस होगा, ये निश्चित है कि डायमेंशन लेस होगा, लेकिन जो डायमेंशन लेस होगा मे हैव यूनिट, उसका यूनिट हो भी सकता है। जो हम बताया, जैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लेन एंगल से, इसका डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट तो है। सॉलिड एंगल से, सॉलिड एंगल का भी निकालेंगे डायमेंशन। सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन किया था, सरफेस एरिया बाय डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सरफेस एरिया में निकालिएगा तो
लेंथ का स्क्वायर आएगा और Length डिस्टेंस का स्क्वायर तो L स्क्वायर देखिए तो कटिंग 0 m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर, 0 लेकिन डायमेंशन तो है, हाँ। ये डायमेंशनलेस है, लेकिन यूनिट तो है। यूनिट क्या है सॉलिड एंगल का? हाँ, रेडियन। रेडियन रेडियन समझ गया? इसका मतलब जो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है मे हैव यूनिट, उसका यूनिट है हो सकता है, बट जो यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जैसे अगला लिखने जा रहे हैं, या तो लिख चुके हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं आप? इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, पढ़े थे 10th क्लास में, इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। नहीं तो ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, तो स्पीड का डायमेंशन एल टी पर पावर -1, नीचे भी स्पीड कट जाएगा, m पर पावर 0, l पर पावर 0, g पर 0। ये यूनिट लेस भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, पढ़ चुके हैं, और डायमेंशनलेस भी है। जो यूनिट लेस होगा डायमेंशनलेस होना ही है। 15 रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब देखो डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तब क्या होगा? डेंसिटी का डायमेंशन और यहाँ वाटर का डायमेंशन, तो डेंसिटी है, तो यूनिट लेस होगा। डेंसिटी का फॉर्मूला डायमेंशन क्या पढ़ा है? m l पर पावर -3 और m l पर पावर -3, ये कट जाएगा तो क्या आएगा? m पावर 0, और रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी सिस्टम। अब जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किसका? जी का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास में कि 2 मास है, तो 2 मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। यह मास भी इसको अट्रैक्ट करता है, और यह मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा। अब यह फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? G m1 m2 बाय r, क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मास। तो हमें g का डायमेंशन चाहिए, यहां से g फाइंड कर लीजिए, इसमें इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स का डायमेंशन, r स्क्वायर का डायमेंशन, मास का डायमेंशन, v मास है, इसका फोर्स का पढ़ चुके हैं, m l t पावर डिस्टेंस का l स्क्वायर हो जाएगा, मास का m गुना m, तो m स्क्वायर हो जाएगा, m से m कट जाएगा, तो क्या बचेगा? एक मास बचेगा ना, m पर पावर -1 n into l स्क्वायर into l,
ए लिखियो टी पावर माइनस टू। समझ गया। अब इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, किसका डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, 1 बाई टाइम। अब इसका डायमेंशन टाइम ऊपर जाएगा, टी पर पावर -1, ठीक है। एक टर्म आता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर h इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को, ग्रीक वर्ड में न्यू। E किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, किसका एनर्जी, लाइट पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। अब एक जारी रहा है प्लैंक कांस्टेंट, तो हमें किसका डायमेंशन चाहिए, h का, तो एनर्जी का डायमेंशन, न्यू का डायमेंशन, h का डायमेंशन आ जाएगा, एनर्जी डायमेंशन पढ़ चुके हैं, कितना, m l स्क्वायर t पावर -2, और फ्रीक्वेंसी का भी पढ़ा है ना, t पावर -1, h आ गया, ये कैंसिल होगा ये, तो क्या आ जाएगा, h का डायमेंशन m l स्क्वायर t पावर -1, क्लियर। चलिए लिख लीजिए।